ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आपको बुधवार के व्रत धारण करने चाहिए। जो बुधवार का व्रत है वह गणेश जी को भी अति प्रिय है। पुरानी कथा के अनुसार जब गणेश जी का जन्म हुआ तो जो बुध देव है वह कैलाश पर्वत पर ही मौजूद थे। जो बुधवार का व्रत करता है उसे मान सम्मान, यश और सुख शांति प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम बुधवार व्रत की कथा, नियम और भोग प्रसाद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नियमों की बात कर लेते हैं। आप यह व्रत है जो बुधवार का व्रत है वह किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यह जो व्रत आपको प्रारंभ करने हैं यह कम से कम 7 की संख्या में होने चाहिए और अगर ये 21 हो जाते हैं तो भी अति शुभ है। सबसे पहले आप बुधवार के दिन श्री गणेश जी की प्रतिमा के सामने आपको संकल्प लेना है कि मैं आपका यह व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अपनी मनोकामना श्री गणेश जी को सुना देंगे। बुधवार के जो ये व्रत है गणेश जी का, हमें हरी वस्तुओं का ही प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। हमें पूजन में भी हरे वस्त्र धारण करने हैं और भोजन प्रसाद में भी हरी वस्तुओं का ही भोग लगाना है और हरी वस्तुएं ही हमें दान देनी है। जैसे भोग प्रसाद में आप हरी मूंग के लड्डू हैं वह भोग लगा सकते हैं और जो हरी वस्तुओं का दान है आप हरे रंग की चूड़ियां दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, हरे मूंग की दाल का पैकेट दे सकते हैं, आदि आदि जो भी आपको हरी वस्तु है, खीरा का दान दे सकते हैं। और अगर आपके पास गणेश प्रतिमा है तो आप गणेश प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और उन पे कम से कम 7 या 21 दुर्वा की गांठें जरूर समर्पित करें। और इस दिन बुधवार के व्रत वाले दिन श्री गणेश जी को शमी पत्थर अर्पित करने का भी बहुत ही पुण्य है और बेल पत्थर भी आप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है अगर उनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा तो जो बुध देव है वह व्यापारी वर्ग के देवता कहे गए हैं तो वह भी ये इस व्रत को धारण कर सकते हैं जिससे कि उनका व्यापार अच्छे से चलने लग जाए। गणेश जी बहुत बुद्धि के देवता माने गए हैं और जो बुध देव हैं वह भी बुद्धि के देवता माने गए हैं। इसलिए जो विद्यार्थियों की बुद्धि पढ़ाई में कमजोर है या जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता वह भी इस बुधवार के व्रत को धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास बुध यंत्र है तो भी आप पूजन में बुध यंत्र को अवश्य स्थापित करें और उसकी पूजा अर्चना करें तो भी अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें बुधवार के व्रत के दिन हमें शाम के समय बिना नमक का भोजन ग्रहण करना हो। आज श्री बुधवार व्रत कथा। एक व्यक्ति था जिसका नया नया विवाह हुआ था। वह अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने सास ससुर से आग्रह करने लगा, परंतु उस दिन बुधवार था इसलिए उसके सास ससुर और साले सालियों ने उसे बहुत समझाया कि तुम पत्नी को कल ले जाना क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को यात्रा करना शुभ नहीं होता। परंतु वह व्यक्ति किसी की भी ना माना और वह व्यक्ति बुधवार को ही अपनी पत्नी को ले जाने की जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे बेबस होके उसके सास ससुर ने बड़े भारी मन से अपने जामाता और पुत्री को बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। विदा होने के बाद पति पत्नी नगर से थोड़ी दूर आए थे कि उसकी पत्नी को प्यास लग गई और वह बोला कि मैं तुम्हारे लिए अभी पानी का लोटा लेकर आता हूँ और वह उसे बैलगाड़ी में छोड़ के पानी लेने के लिए चल दिया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी का लोटा लेकर वापस लौटा तो वह क्या देखता है, उसकी पत्नी बैलगाड़ी में ही बैठी है और कोई और व्यक्ति उसे अपने हाथ से पानी के लोटे से पानी पिला रहा है और वह भी हंस हंस के पानी पी रही है। यह दृश्य देख के वह आग बबूला हो उठा
और वह दौड़ के जैसे ही बैलगाड़ी के पास पहुंचा, वह यह देख के चकित हो गया, जो पुरुष उसकी पत्नी को पानी पिला रहा था उसकी सूरत बिल्कुल उसके जैसी थी। वह समझ गया कि यह कोई बुद्ध देव का ही अशुभ परिणाम है कि जो मेरे जैसा हमशक्ल मेरी पत्नी से हंस हंस के बातें कर रहा है। वह जब अपनी पत्नी को रोकने लगा और उस व्यक्ति से लड़ने लगा, इतने में ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और एक सिपाही भी आ गया। फिर वह सिपाही उसकी पत्नी से पूछने लगा कि यह क्यों लड़ रहा है। तो वह पति बोला, यह मेरी पत्नी है, परंतु ये महाशय पता नहीं कौन आए हैं और वह उसे उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहे हैं। तभी वह सिपाही बोला, इसमें झगड़ने की क्या बात है, इस पत्नी से ही पूछ लीजिए कि इसका असली पति कौन है। पूरी भीड़ पत्नी की तरफ देखने लगी, परंतु पत्नी तो तब बताती क्योंकि वह खुद हैरान थी। उन दोनों की जो शक्लें थी बिल्कुल एक जैसी थी। तभी जो वह व्यक्ति था वह समझ गया कि भाई मैंने बुद्ध देव की जो बुधवार है उसमें यात्रा की, ये उसी का दुष्परिणाम है। इतने में आकाशवाणी हुई कि हे व्यक्ति, तुमने बुधवार को यात्रा की, तुम्हारे लिए इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी उसने मन ही मन बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे बुद्धदेव, मेरे झगड़े को सुलझा दो, मैं भविष्य में कभी भी अपनी पत्नी को बुधवार को कभी भी विदा करा के नहीं लाऊंगा। यह सुनते के साथ जो वह हमशक्ल था वह बुद्धदेव वो स्वयं ही थे और वह अंतर्ध्यान हो गए और उनका झगड़ा समाप्त हो गया और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने नगर को लौट गए और उन्होंने फिर भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं की और बुधवार के व्रत किए। अब आपको इस कथा से पता चल गया होगा कि बुधवार को यात्रा करने में दोष लगता है, परंतु अगर आपका बहुत जरूरी काम है और अगर आप यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आप ये कथा श्रवण करके यात्रा पे जा सकते हैं। अब मैं आप सबको जो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के कुछ उपाय बता रही हूँ। जो बुध ग्रह है उन्हें राजकुमार की ग्रहों में उपाधि दी गई है क्योंकि वे चंद्रमा के पुत्र हैं। इसलिए वह अगर आप छोटे बच्चों को प्रसन्न रखेंगे, उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स देंगे तो उससे बुधदेव अति प्रसन्न होते हैं। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए और आपकी जितनी भी बुआ जी हैं, बेटियां हैं, उन्हें प्रसन्न रखिए, इससे बुध ग्रह अति प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना से भी बुधदेव अति प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बुधवार के व्रत के उद्यापन की विधि बताना चाहूंगी। जितने भी आपने व्रत करने की मन्नत मानी हो, उस व्रत के आखिरी बुधवार को आपको अपनी जहाँ पे आप पूजन करते हैं वहीं पे उद्यापन की सामग्री रख लेनी है। उद्यापन में आपको 1.25 मीटर हरा कपड़ा लेना है, 1.25 किलो आपको गुड़ लेना है और 1.25 किलो आपको मूंग के दाल के लड्डू लेने हैं और साथ में कुछ दक्षिणा जितनी भी आपको रखनी है, इस सब पे हाथ फेर के आपको कथा में रख लेना है और वह फिर पंडित जी को जाके दे आनी है। इससे बुधदेव अति प्रसन्न होते हैं और आपके सब कष्टों को हर लेते हैं। आशा करती हूँ बुधवार की कथा नियम आपको अवश्य पसंद आएंगे। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री बुद्धदेव। ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।